फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा स्टडी ऑनलाइन। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक नया टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो पहला पॉइंट है इसमें, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर, यानी कि रजिस्टर्स को एक साथ ज्वाइन करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है यहाँ पे रजिस्टर्स इन सीरीज़, दूसरा मेथड है यहाँ पे रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो सीरीज़ का मतलब है यहाँ पे श्रेणी क्रम में ऐड किया जाएगा, पैरेलल का मतलब है यहाँ पे समांतर क्रम में ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज़। तो हमने एक सर्किट लिया है जिसमें तीन रजिस्टर्स R1, R2 और R3 को हमने सीरीज़ में ऐड किया है। R1 के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस B1 है, R2 के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस B2 और R3 के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B3। अगर हम पॉइंट X से लेकर Y तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो हम क्या करेंगे, B1, B2 और B3 की वैल्यूज़ जो भी होंगी उनको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो सर्किट के सभी पार्ट्स में बराबर मात्रा में फ़्लो करती है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है, सेम वैल्यू रहती है उसकी। और जितने भी हमने रजिस्टर्स लगाए हैं उसमें भी करंट्स की जो मात्रा होगी वो बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस B1, B2 एंड B3, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो B होगा वो B1, B2 और B3 के सम के बराबर होगा, यानी V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ये हमारी कौन सी हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या होगा, B इक्वल टू IR होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द थ्री रजिस्टर्स सेपरेटली, यानी कि हमने तीन रजिस्टर्स को सीरीज़ में ऐड किया है तो तीनों रजिस्टर्स पे हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ में B1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो IR1 आएगी और B2 पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो IR2 निकल के आएगी। ऐसे ही B3 पे IR3 निकल के आएगी। ये सारी वैल्यूज़ B की, B1 की, B2 की और B3 की हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो B की जगह पे क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा, B1 की जगह पे IR1 आ जाएगा, प्लस B2 की जगह पे IR2 प्लस B3 की जगह पे IR3। अब हम राइट हैंड साइड में I कॉमन ले लेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी I है और राइट हैंड साइड में भी I है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा निकल के आएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हम टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन कंक्लूड दैट when several registers are joined in series then the total registers is equal to the sum of their individual resistances R1, R2 और R3, यानी कि हम रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज़ में ऐड कर रहे हैं तो टोटल रजिस्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, R1, R2 और R3, मतलब जितने भी हम
रजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं उनके सम के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर्स इन पैरेलल। दूसरा मेथड है ये। पहला मेथड था सीरीज़ वाला, दूसरा है पैरेलल। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे R1 के पैरेलल R2 को ऐड किया है, R2 के पैरेलल R3 को और R3 के पैरेलल R4 को ऐड किया है। अगर हम R1 में करंट की मात्रा देखें तो यहाँ पे I1 है, R2 में I2 है और R3 में I3 है और R4 में I4 है। यानी कि करंट जो है सारे रजिस्टर्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। करंट कितना आ रहा है, I आ रहा है, लेकिन ये चारों रजिस्टर्स में अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि इसमें करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम थी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग थी। लेकिन पैरेलल में क्या है, करंट की वैल्यू अलग अलग होगी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि टोटल करंट जो I है वो अलग अलग करंट के सम के बराबर होगा। यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेंगे। नेक्स्ट है लेट R बी द इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ओम्स लॉ इसमें अगर हम लगाएंगे तो I की वैल्यू क्या निकल के आएगी, B/R। ऐसे ही हम सारे रजिस्टर्स के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो I1 की वैल्यू निकल के आएगी B/R1, I2 की निकलेगी B/R2, I3 की निकलेगी B/R3 और I4 की निकलेगी B/R4। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए B लिया है हर जगह पे। तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो I की जगह पे क्या आ जाएगा, B/R इक्वल टू I1 की जगह पे आ जाएगा VR1, ऐसे ही I2 की जगह पे B/R2, I3 की जगह पे क्या आ जाएगा, B/R3 और I4 की जगह पे B/R4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से B कॉमन ले लेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला निकला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनको सीधे सीधे ऐड कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो हमें कैलकुलेट करना है पहला टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू द सर्किट, तीसरा हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। यानी कि इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक लैम्प दी है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम और जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम और एक बैटरी कनेक्ट करी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। तो ये इस तरीके से डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 20 ओम और यहाँ पे ये बैटरी हमने ली है 6 वोल्ट की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, कितना दिया हमें 20 ओम, इसको हम ले लेंगे R1। कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम R2 ले रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम, ये हमें गिवन है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें
तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ पे जो रजिस्टेंस ऐड करे गए हैं उनको सीरीज़ में ऐड किया गया। तो R1 की वैल्यू 20 और R2 की वैल्यू 4, तो कितना आ गया 24 ओम। टोटल रजिस्टेंस 24 ओम होगा। नेक्स्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस B की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 वोल्ट। तो अगर हम ओम का लॉ लगाएं I इक्वल टू बी अपॉन आर, तो B की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6 और R की वैल्यू कितनी होगी 24 ओम। ये R की वैल्यू हो गई और ये V की वैल्यू हो गई, ये इसमें हमने पुट करी है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 एम्पियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर सेपरेटली, यानी कि इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ को हम अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लैंप के लिए हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो B1 इक्वल टू IR1 हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे I की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 0.25 एम्पियर, और इलेक्ट्रिक लैंप का रजिस्टेंस हमें 20 ओम क्वेश्चन में गिवन है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 वोल्ट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंडक्टर के लिए निकालेंगे। तो कंडक्टर के लिए V2 इक्वल टू IR2 हम फार्मूला लगाएंगे। तो I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.25 एम्पियर, और R2 यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना 4 ओम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 वोल्ट। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स होंगे। चलिए नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।